मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं। दोस्तों, भविष्य जानने की जिज्ञासा हर व्यक्ति में होती है, लेकिन सारे व्यक्तियों को अपनी राशि की जानकारी नहीं होती कि उनकी एग्जैक्ट राशि कौन सी है। भारतीय ज्योतिष में हम राशि जो गिनते हैं वो मून साइन के मुताबिक गिनते हैं, यानी कि जिस समय आपने जन्म लिया उस समय आपका चंद्रमा जिस राशि में होता है वो आपकी राशि होती है। सामान्य तौर पर राशिफल दो तरीके से देखा जाता है। कुछ लोग मून साइन से देख लेते हैं, कुछ लोग प्रचलित नाम के लिहाज से देख लेते हैं। लेकिन नाम के लिहाज से भी कुछ लोगों को पता नहीं होता। उन्हें अपने नाम का फर्स्ट लेटर पता होता है लेकिन राशि नहीं पता होती। यहां पर हम आपको बताएंगे कि यदि आपका नाम एल से शुरू होता है तो आपकी राशि मेष बनती है, क्योंकि एल नाम वाले व्यक्ति भरणी नक्षत्र में पैदा होते हैं और भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और राशि निकलती है मेष। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले, इस राशि में पैदा होने वाले जातकों की नेचर कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है, खूबियां क्या है, खामियां क्या है, इन व्यक्तियों का 2024 कैसा रहेगा, इस तमाम विषयों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपकी खूबी क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। तो जो मेष राशि के जातक होते हैं, बेसिकली ये फायरी साइन है। ये मेष राशि जो है ये अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा होता है, एग्रेशन ज़्यादा आ जाता है कई बार। और इस राशि के जातकों का स्वामी जो है वो मंगल होता है। मंगल एनर्जी का कारक है, हरदम एनर्जी से भरपूर नजर आएंगे ये लोग आपको। पहले तो झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन जब झगड़ा करने पे आएंगे फिर इनके साथ पंगा लेना बड़ा मुश्किल है। मीन्स ये फिर सामने वाले को टिकने नहीं देते। ये इनकी खासियत होती है, ये इनकी पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव पॉइंट है यही साबित होता है कई बार, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है, एग्रेशन ज़्यादा है, तो ये ओवर स्पीडिंग बहुत करते हैं। मंगल की राशि है ना, तो इनको एडवेंचर करने का ज़्यादा शौक होता है, तो ये कई बार उसी चक्कर में चोट चपट के शिकार भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ इनमें होती है। ये चूंकि मूवेबल साइन है, जो मेष राशि है वो मूवेबल साइन है। इसकी प्रकृति होती है मेष राशि की, इसकी नेचर है कि ये मूवेबल साइन है, यानी कि एक काम किया आगे दूसरा भी कर लेंगे, थकावट नहीं महसूस करेंगे, आगे तीसरा भी कर लेंगे, चलते ही जाएंगे। तो दिल के नॉर्मली साफ होते हैं। गुरु इनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं, सूर्य इनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं, क्योंकि गुरु इनकी कुंडली में भाग्यस्थान के स्वामी हो जाते हैं। वहां पर मूल त्रिकोण राशि जो है वो गुरु की आ जाती है। सूर्य पंचम स्थान के स्वामी हो जाते हैं, तो इनके लिए दो ग्रह बहुत अच्छे फल करते हैं। बुध इनके लिए अच्छा फल नहीं करते, क्योंकि बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए कौन सा ग्रह अच्छा फल करेगा, कौन सा ग्रह बुरा फल करेगा। सामान्य तौर पर लोग शनि से डरते हैं, लेकिन शनि इनकी कुंडली में महादशा में आते ही नहीं है, क्योंकि जब मेष राशि के जातक हैं वो सामान्य तौर पर केतु की दशा में पैदा होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र के पहले चरण में पैदा हो जाएंगे। जब केतु की दशा में पैदा होंगे तो वहां पर आगे जाकर शनि की दशा तब आती है जब आप 80 साल के 70 साल 75 साल पार कर जाते हैं, तो वो पीरियड आता ही नहीं है। इसका नुकसान भी है, फायदा भी है। शनि आपको नुकसान नहीं कर सकते महादशा में। शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। करियर और आय दोनों ही आपकी कुंडली में शनि से आती है, तो वहां पर थोड़ा सा नुकसान भी होता है, क्योंकि आपको उस भाव की दशा ही नहीं मिल पाती। तो आपके लिए ये आपका नेचर है, ये आपके फेवरेट ग्रह हैं। कहाँ से आपको नुकसान हो सकता है ये आपको बता दिया। यही चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और आपको बताते हैं कि आपका 2024 कैसा रहेगा। तो ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं ये मेष राशि की कुंडली है, और मेष राशि की कुंडली 1 जनवरी के दिन की है, यानी कि गुरु चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा पंचम में होंगे उस दिन, केतु छठे भाव में, शुक्र बुध अष्टम में, मंगल सूर्य 9वें भाव में, शनि 11वें और राहु 12वें भाव में। ये 1 जनवरी की स्थिति है। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी शुभ डेट्स नोट करिए जो आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही हैं, और 3 ग्रह भी ऐसे बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छे फल देंगे 2024 में। तो सबसे पहले जो डेट्स हैं वो डेट्स हैं 15 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक की डेट्स हैं। जब सूर्य, देखिए जो सूर्य की पोजीशन है यहाँ पर है, तो लगभग 15 जनवरी को सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य यहाँ पर शुभ गोचर में होते हैं, यानी कि सूर्य जो करियर के कारक हैं, सूर्य जो सेहत के कारक हैं, वो 15 जनवरी से लेकर लगभग 15 मार्च तक यहीं पर रहेंगे या यहाँ पर रहेंगे। 2 महीने सूर्य का जो गोचर होता है 10-11 में अच्छा होता है। ये पाप ग्रह है और आपके लिए शुभ परिणाम देंगे 15 जनवरी से लेकर लगभग 15 मार्च का पीरियड, ये टेंटेटिव पीरियड है। और इसके बाद जो सूर्य का गोचर आपके लिए शुभ होगा वो तब होगा जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे।
ये 15 जून से 15 जुलाई के लगभग का समय होगा जब सूर्य तीसरे भाव में गोचर करेंगे। ये आपके लिए शुभ होगा। ये डेट्स आपको थोड़ी सी नोट करके रखनी चाहिए। इसके बाद जब सूर्य आ जाएंगे छठे भाव में यहां पर, तो ये समय भी आपके लिए शुभ होगा। ये समय होगा लगभग 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का। तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 जून से 15 जुलाई और 15 जनवरी से 15 मार्च तक का समय आपके लिए अच्छा है। इस समय में सूर्य के गोचर के लिहाज से आप जो है वो कोई भी काम करेंगे इस दौरान तो आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे, बेहतर फल मिलेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो आपकी आत्मा होती है। एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से सूर्य में ही प्राण शक्ति है, सूर्य ही करियर के कारक हैं, सूर्य ही आपको एनर्जी देते हैं और सूर्य से ही आपका जो है वो हेल्थ भी फिट रहती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी जानकारी आपको होनी जरूरी थी। दूसरी चीज यह है कि गुरु यहां पर गोचर कर रहे हैं 1 जनवरी को, लेकिन पूरे 4 महीने बाद यानी कि 30 अप्रैल को, 1 मई को ये गुरु यहां पर आ जाएंगे दूसरे भाव में। तो अब नोट करिए, गुरु का गोचर आपके लिए शुभ हो जाएगा। फिलहाल गोचर जो केंद्र में चल रहा है वो शुभ नहीं माना जाता, लेकिन गुरु का गोचर शुभ हो जाएगा दूसरे भाव में। चंद्रमा से दूसरे गुरु बहुत शुभ फल देते हैं। उसका कारण यह है, जब गुरु यहां पर हैं तो आपका दशम एक्टिवेट करते हैं, यहां पर 9th दृष्टि जाती है उनकी, छठे को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये जो ट्रायंगल एक्टिवेट हो जाता है आपको उससे बहुत फायदा होता है। धन स्थान में गुरु की उपस्थिति बहुत जो है वो फायदे का सौदा साबित होगी। शनि ऑलरेडी शुभ गोचर में है, 2024 पूरा शनि यहीं पर रहेंगे और 11वें भाव में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपको बहुत अच्छे फल देंगे। केतु यहां पर छठे भाव में है, केतु का गोचर आपके लिए शुभ है। तो 3 बड़े ग्रह शनि, केतु और गुरु आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होंगे 2024 में। अब बात करेंगे कि आपको कर्म के लिहाज से कैसा रहेगा, जॉब के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से कैसा रहेगा ये साल, और आपका रिलेशनशिप के लिहाज से कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कर्म की और आय की। यहाँ पर ये देखिए, ये जो राशि है यहाँ पर, ये मकर राशि है और ये शनि की राशि है। अब इस भाव के स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि पाप ग्रह है, 11वें भाव में शनि का गोचर शुभ होता है, यानी कि शनि शुभ गोचर में है। कर्म स्थान और आय स्थान के स्वामी शुभ गोचर में आ जाते हैं तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी कि 2024 में मेष राशि के जातक जो भी प्रयास करेंगे काम को लेकर, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, अपने कारोबार को लेकर, वहां पर उसके अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि शनि शुभ गोचर में है और शनि के पास ही आपकी कुंडली में कर्म स्थान और आय स्थान दोनों स्थानों की कमान है। तो आपको इसका काफी फायदा होगा। असली फायदा होगा अप्रैल के बाद, जब गुरु जो है वो दूसरे भाव में आ जाएंगे और गुरु की दृष्टि सीधा आ जाएगी दशम के ऊपर। ये भाव खाली है लेकिन इस भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो आपको उसका बहुत फायदा होगा। ये भाव दशम का पंचम है, 1 2 3 4 5, यहां पर ये पंचम भाव जो होता है दशम का, यानी कि दूसरा भाव। यहां से हम फर्स्ट जॉब देखते हैं, यानी कि यदि आपकी मेष राशि है, आप 2024 में तैयारी कर रहे हैं कि आपको 2024 में जाकर प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, जॉब करनी है, तो नई जॉब आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। अप्रैल के बाद यह स्थिति ज्यादा बेटर हो जाएगी और 8 महीने, मई के बाद के 8 महीने आपके लिए नई जॉब के लिहाज से काफी अच्छे हैं। उसके बाद धन के लिहाज से तो अच्छे हैं ही, क्योंकि धन स्थान से ही गुरु जो है वो गोचर करेंगे। गुरु धन के कारक हैं और इस भाव के भी कारक गुरु होते हैं, तो यहां पर आपको इसका बहुत फायदा होगा। और ये जो दृष्टि बनेगी दशम और दूसरे भाव की, इससे आपको काफी फायदा होगा। अब यहां पर गुरु की एक दृष्टि जाएगी छठे भाव के ऊपर। अब छठा भाव क्या है, ये लगन का तो छठा है, इसको अशुभ भाव बोलते हैं, ये शुभ भाव नहीं होता। लेकिन यदि हम इसको काउंट करते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाता है कर्म का भाग्य, यानी कि आपके प्रोफेशन का, आपकी जॉब का, नौकरी का, कारोबार का भाग्य छठे भाव से देखा जाता है। तो वहां पर गुरु की दृष्टि, वो भाव एक्टिवेट हो जाएगा। तो यानी कि इस दिशा में कोई भी आप प्रयास करेंगे वो फलीभूत होगा अप्रैल के बाद, क्योंकि गुरु की दृष्टि उस भाव के ऊपर रहेगी, आपको इसका बहुत फायदा होगा। तो ये चीज जो है कर्म के लिहाज से और आय के लिहाज से आपका 2024 मेष राशि के जातकों का बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे आपके हेल्थ की। तो हेल्थ के लिहाज से ये जो भाव है, यहां से हम हेल्थ देखते हैं, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यहां पर केतु की उपस्थिति है। अब केतु की उपस्थिति यहां पर होती है
तो केतु एक दृष्टि दूसरे भाव पर डालते हैं। ये जो भाव है बेसिकली ये भाव ईटिंग हैबिट्स का भाव होता है। तो ईटिंग हैबिट्स यहीं से आती हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी खान पीन की आदतों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है 2024 में। नहीं तो केतु यहां पर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं हेल्थ के लिए। लगन के लिए बहुत अच्छा है, यहां पर केतु दुश्मनों का नाश करेंगे, कर्ज की जो प्रॉब्लम है उससे आपको जो है वो निजात दिलाएंगे। लेकिन यदि केतु की दृष्टि भी तो काम करेगी, यहां पर जो दृष्टि है वो ईटिंग हैबिट्स के ऊपर है, तो थोड़ा सा ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल रखिएगा। अदरवाइज हेल्थ को लेकर कोई लंबी चौड़ी समस्या यहां पर नहीं आने वाली है, क्योंकि शनि जो है वो शुभ गोचर में है। शनि बेसिकली बीमारी देते हैं। बुध और शनि दो ग्रह हैं ऐसे जहां से बीमारी आती है। तो शनि शुभ गोचर में है तो बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। आपके किसी भी चीज़ के ऊपर शनि का प्रभाव ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शनि जब लगन को देख रहे हैं या चंद्रमा को देखते हैं तो आपको थोड़ा सा सुस्त बना देते हैं। थोड़ी सी एक्टिविटी के लिहाज से आपको उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ये आपको तय करना है कि आपको डिटर्मिन्ड रहना है, आपने अपना डिसिप्लिन फॉलो करना है, सुबह जल्दी उठना है, रूटीन डेली की फॉलो करनी है, तो उससे चीज़ें बहुत सारी बेटर भी होती हैं और शनि का अच्छा परिणाम भी मिलता है, क्योंकि शनि वक्त के ही कारक हैं। वक्त ही आपने मैनेज करना है। यदि डिसिप्लिन हो गए तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आगे बात करेंगे कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो जब तक गुरु यहाँ पर हैं अप्रैल के महीने तक, ये पंचम को भी एक्टिवेट रखेंगे, सप्तम को भी एक्टिवेट रखेंगे। यानी कि जो लोग सिंगल हैं, जिनके पास कोई पार्टनर भी नहीं है, उनके लिए गुरु की पंचम दृष्टि पार्टनर देने का काम करेगी 30 अप्रैल तक। और सप्तम के ऊपर दृष्टि है पार्टनर को लाइफ पार्टनर में कन्वर्ट करने का भी काम करेगी। यानी कि रिश्ता भी हो सकता है, शादी भी हो सकती है। और पहले 4 महीने के दौरान ही वैलेंटाइन का महीना भी आता है ना। और पहले 4 महीने के यानी कि मतलब साफ है कि रिश्ता भी हो सकता है और वो रिश्ता शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। और पहले 4 महीने के दौरान जब गुरु यहाँ पर देख रहे हैं, उसी दौरान वैलेंटाइन का महीना भी आता है फरवरी का, तो हो सकता है कि आपको एक नया पार्टनर मिल जाए। तो रिलेशनशिप के लिहाज से ये स्थिति है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनको लग रहा है कि संतान होनी चाहिए और संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि गुरु पंचम को दृष्टि दे रहे हैं। गुरु यहाँ से भाग्य स्थान को दृष्टि देते रहेंगे पहले 4 महीने, तो भाग्य भी काम करेगा, पंचम भी काम करेगा। पंचम का पंचम भाग्य स्थान होता है, तो संतान को लेकर भी काफ़ी अच्छी खबर आपको पहले 4 महीने में ही मिल सकती है, भले वो कंसेप्शन के रूप में हो, भले ही वो डिलीवरी के रूप में हो। तो ये बात हो गई आपकी रिलेशनशिप की और आपके संतान की। बात करेंगे थोड़ी सी स्टडी की भी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको गाइडेंस चाहिए होती है एस्ट्रोलॉजी की साइड से कि क्या 2024 या अगला साल उनके लिए कैसा रहेगा एजुकेशन के लिहाज से। तो गुरु और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जो एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एकेडमिक एजुकेशन हम बुध से देखते हैं, और जो अप्लाइड नॉलेज है, यानी कि जो कॉलेज में नहीं पढ़ते, आप लाइफ में सीखते हैं, वो जो एक्सपीरियंस होता है वो गुरु से देखा जाता है। तो गुरु जब चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं तो उनकी एक दृष्टि पंचम भाव के ऊपर जाती है। तो पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपकी हायर स्टडीज का भाव है। खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मास्टर्स के लिए जाना है, पीएचडी के लिए जाना है, एमटेक के लिए जाना है, एमफिल के लिए जाना है, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा पहले 4 महीने। उसके बाद भी जब जब सूर्य का गोचर शुभ होगा, क्योंकि पंचम के स्वामी सूर्य हैं यहाँ पर, तब तब उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। वो डेट्स हमने पहले वीडियो में बताई हैं कि कौन से समय में सूर्य का गोचर आपका शुभ होगा। तो कुल मिलाकर ऑन एंड एवरेज साल का लगभग 8 महीने का समय आपके लिए एजुकेशन के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पर आपको उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। कोई आपका फेवरेट कॉलेज है जहाँ पर एडमिशन लेनी है आपने, या आप विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो उस चीज़ का आप ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। और लगभग वो समय होता है जब कॉलेज में एडमिशन चल रहा होता है, 15 जून से लेकर 15 जुलाई का, जब सूर्य शुभ गोचर में आ जाएंगे, तो वो समय आपके लिए शुभ रहेगा। इससे पहले भी जब आप एग्ज़ाम्स में चल रहे होंगे, तो 15 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक का समय एग्ज़ाम का होता है लगभग पूरे देश में, तो वो समय भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। तो मेष राशि के जातक अपना पूरा एफर्ट लगाएं, अपना 100% दें इस चीज़ को, तो आपको बहुत इसका लाभ मिलेगा स्टूडेंट्स को। क्योंकि गुरु जब केंद्र में है और लगन के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, पंचम को दृष्टि दे रहे हैं, तो वो एजुकेशन के लिहाज से बहुत अच्छे हो जाते हैं। बुध तो खैर आगे पीछे चलते रहेंगे, बहुत आगे जाएंगे, बहुत पीछे जाएंगे, राशि बदलते हैं 27 दिन के अंदर,
तो वो स्थिति डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कब है। वो हम साथ साथ वीडियोस भी जारी करते रहेंगे कि कैसा रहेगा आपका मंथली राशिफल में। लेकिन ओवरऑल मैं देखता हूं तो मेष राशि के लिए ये जो 3 ग्रह हैं, केतु, गुरु और शनि बहुत शुभ रहेंगे। सूर्य 4 महीने के लिए शुभ रहेंगे और आपको इसके 2024 में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका 2024 बहुत अच्छा रहेगा, मंगलमय रहेगा। आप नई तरक्कियां करेंगे और नए मुकाम हासिल करेंगे लाइफ में, भले ही प्रोफेशनल लाइफ है, भले ही आपकी एजुकेशन लाइफ है, भले ही आपका रिलेशनशिप का मामला है। मुझे उम्मीद है कि भगवान जो है वो आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।